बचपन में पढ़ा था कि गर्मी जून में होती है। बचपन में पढ़ा था कि गर्मी जून में होती है। कुछ बड़े हुए तो पता चला कि गर्मी तो खून में होती है। लेकिन कुछ और बड़े हुए तो पता चला कि ना तो गर्मी जून में होती है और ना गर्मी खून में होती है। अरे भाई, गर्मी तो पढ़ने वाले बच्चों के जुनून में होती है। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि आज का क्लास बच्चों बड़ा ही जानदार, शानदार और जबरदस्त तरीके से होने वाला है। क्योंकि बच्चों आज के क्लास में हम लोग रेनबो पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं और उनके जितने भी राइटर्स हैं, राइटर्स में आपके पोइट हो गए, पोइटेस हो गए और भाई ऑथर हो गए, तो जितने भी राइटर्स हैं उनके नाम और चैप्टर्स के नाम को आज एक क्लास में हम लोग एकदम ट्रिक से, शानदार ट्रिक से, जबरदस्त ट्रिक से इसको हम लोग आज ही घोल के पी जाएंगे। मतलब अभी घोल के पी जाएंगे ताकि एग्जाम तक हमारा टेंशन ना रहे। और यकीन मानिएगा, आज के इस क्लास से आपका 15 मार्क्स मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से एकदम बन जाएगा। क्योंकि हर साल इस टॉपिक से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने होते हैं। अब आप कहेंगे सर पूछता तो 10 मार्क्स का ही है। तो बच्चों 10 मार्क्स तो मैथ्स द कॉलम वाले में पूछे जाते हैं ना, लेकिन 5 मार्क्स का जो अलग से क्वेश्चन पूछता है वो तो आपके ऑब्जेक्टिव वाले में पूछ दिया जाता है। तो बच्चों कुल मिलाकर देखा है तो भाई 15 मार्क्स, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स तो फिक्स होता है, पूछना ही पूछना होता है, लेकिन 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाई सब लोग क्लास में जुड़ गए हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है भाई, इस लाइव क्लास को आप लोग जहां तक हो सके प्यारे बच्चों, जहां तक हो सके शेयर जरूर से जरूर कीजिए ताकि ये क्लास उन तमाम बच्चों तक पहुंच पाए जो अभी से अंग्रेजी की तैयारी करने में लग गए हैं और जिनको भी, उन्हें भी 15 मार्क्स अभी से अपना एकदम मुट्ठी में कर लेना है। तो प्यारे बच्चों एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग सारे प्यारे बच्चों को भाई, जल्दी से क्लास में जुड़िए और बच्चों जहां तक हो सके शेयर बच्चों जरूर से जरूर कीजिएगा। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके चलिए सारे बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल शायरी सुनाइए। ठीक है, सुना देते हैं, सुनिएगा। ना पूछ अपने हौसलों से तुझे जाना कहां है, ना पूछ अपने हौसलों से तुझे जाना कहां है, तू चलता जा तुझे जाना जहां है। ना उम्मीदियां रखकर कश्तियों के किनारे मत ढूंढ है मुसाफिर, ना उम्मीदियां रखकर कश्तियों के किनारे मत ढूंढ है मुसाफिर, अरे किनारों को ही ललकार दे कि बता तुझे पाना कहां है। ओके चलिए, सब मोटिवेटेड हो गए ना। चलिए भाई अब क्लास में थोड़ा जान आ जाएगा, तो बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके चलिए बच्चों, क्लास में भाई सब लोग जल्दी से आ जाइए, पहुंच जाइए। और जिन बच्चों को भाई क्लास 12 की टाइम टेबल बच्चों जहाँ सही से नहीं पता अगर है बच्चों, तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिए ताकि आप क्लास में अपने आप टाइम पे पहुंच पाएं। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारे प्रोज सेक्शन से लिया गया बच्चों चैप्टर नंबर 1। पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन का क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पोइट्री सेक्शन में जंप करेंगे। ओके चलिए, आज तापमान कितना है। और मेरा तापमान हमेशा बढ़ा रहता है। गर्मी का तापमान पता नहीं कितना रहता है, लेकिन मेरा तापमान हमेशा बढ़ा रहता है। मेरा जुनून का तापमान हमेशा बढ़ा रहता है और उम्मीद करते हैं कि आपके जुनून का भी जो टेम्परेचर हमेशा हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, तो प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 क्या लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है कि जो ट्रिक होते हैं ना बच्चों, वो ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि राइटर का नाम और उसके चैप्टर का नाम आपस में लिंकअप भी होना चाहिए और वो हमारे अपने लाइफ से ना वो उसका रिलेशन भी होना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में उस वर्ड का कॉमन तरीके से यूज कर पाते हैं। क्योंकि माइंड को जितना कॉमन तरीका देंगे ना तो वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। हम एग्जाम की बात नहीं कर रहे, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, अगर उनसे कभी अभी मुलाकात कभी बात अगर हो जाती है तो उनसे पूछते हैं क्या बाबू तुम्हारा पुराना ट्रिक तुमको याद है क्या जो पढ़ाया गया था, तो आज भी राइटर के नाम वो बता देते हैं। तो ट्रिक वैसा होना चाहिए जो भाई एग्जाम में नहीं, एग्जाम के बाद ही भी हमको याद रहना चाहिए, अभी से 5 साल बाद भी या 10 साल बाद भी। चलिए तो बच्चों देखिए चैप्टर नंबर 1 का यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर को, लेकिन आज है बच्चों इसके ट्रिक की बारी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए बच्चों सबसे पहले ट्रिक अप्लाई करने से पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कितना तरह से ऐसे पूछा जाता होगा कि हु इज द कंपोजर ऑफ दिस चैप्टर,
है ना, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन कंपोज्ड बाय, या हु इज द राइटर ऑफ दिस एंड दैट। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन पूछने के बाद उसका 4 ऑप्शन तो पक्का देता है ना, या मैच द कॉलम करके देता होगा। तो हमें इतना तो पता होना चाहिए भाई कि कम से कम 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन होता है वो पक्का हमारा आंसर होता है, बाकी 3 गलत होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बच्चों यहाँ बात क्या हो रही है ना कि आपके जितने भी चैप्टर्स के नाम हैं और जितने भी राइटर्स के नाम हैं वो दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये है। तो इसी में तो ट्रिक काम कर जाएगा कि एक वर्ड एक ही बार आया है, दोबारा रिपीट नहीं किया है। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए बच्चों आज हम चैप्टर के अंदर नहीं घुसने वाले हैं, सिर्फ उनके नाम से हमको मतलब है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इतना बड़ा बच्चों जो नाम दिया गया है हमको, इनके इतने बड़े नाम से हमको फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतने बड़े नाम में से हमने बस एक कॉमन सा वर्ड क्या ले लिया, इंडियन, है ना। अब इंडियन का मतलब हम इंडियन, आप इंडियन, सब इंडियन यहां पर हैं। और इंडियन का मतलब क्या हो गया, भारतीय, है ना, भारत में रहने वाले लोग। तो इनके राइटर भाई कौन है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी हैं। ये बात सब जानते हैं, ऑलरेडी आपको याद हो चुका है। लेकिन अब बारी आ गई है ट्रिक की। तो बच्चों देखिए ट्रिक क्या काम करेगा। ट्रिक कहता है क्या कि हर इंडियन, है ना, हर इंडियन गांधी जी को जानता है। ये बात सही है। जो भारत में रहता है वो गांधी जी को कभी कैसे नहीं जानता होगा, बिल्कुल जानता है। हम लोग सब महात्मा गांधी को जानते हैं कि उन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहां देखिएगा, आपके सामने बच्चों एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा हुआ है। हमने जानबूझ के कलर फोटो यहां पर नहीं लगाया है। बच्चों ध्यान से ये बताइए किनका फोटो लगा हुआ है, ये बताइए किनका फोटो ये लगा हुआ है ना। तो कोई भी दूर से देख के बता देगा भाई ये महात्मा गांधी जी का ही फोटो है। क्यों भाई, उनके रूप रंग से हम लोग बचपन से वाकिफ हैं, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक में इतनी बार इनकी फोटो देख चुके हैं, है ना। वही गोल गोल जो चश्मा होता है उनका, वो है ना, एक हाथ में लाठी होती है और बदन में मात्र एक कपड़ा, एक धोती टाइप का होता है, बस इतना ही होता है। तो ये देखिए कलर फोटो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर भी आप पहचान गए एक बार भाई महात्मा गांधी। इसका मतलब हर इंडियन के दिमाग में इनका जो इमेज है वो छपा हुआ है ना। तो ये यहां ट्रिक क्या बन गया कि हर इंडियन, देखिए अब क्वेश्चन पूछा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन कंपोज्ड बाय विच राइटर। तो भाई क्वेश्चन में इंडियन लिखा हुआ है, ऑप्शन में पक्का यहां पर गांधी जी लिखा रहेगा। तो बस अब हमको क्या करना भाई, ट्रिक को मैच कर देना है। क्या हो गया कि हर इंडियन गांधी जी को जानता है, जैसे कि अभी आप जान गए। सामने फोटो रखा हुआ है, दिमाग में तुरंत इमेज बन गया, अच्छा ये गांधी जी हैं, है ना। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए आराम से ट्रिक आपको याद हो गया कि हर इंडियन गांधी जी को जानता है। अब जहां इंडियन वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे गांधी जी का वहां पर टिक आउट लगा देना है ऑप्शन में। चलिए ठीक है, आगे बच्चों बढ़ते हैं, नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नंबर 2 क्या कहता है, कहता है भारत इज माय होम, एक आपका चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, जिनके राइटर का नाम क्या है भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। ओके, पहले बच्चों आप लोगों को पहले हम ट्रिक वाइज पहले पढ़ा देंगे, हम सारे टॉपिक याद करा देंगे, उसके बाद हम इसी से निकाल के आपके पास भी हम क्वेश्चन भी रखेंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव वाइज रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों पहले सीख लेते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है भाई, भारत इज माय होम है, और इनके राइटर का नाम क्या है भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है। अब यहां पर ट्रिक हमको क्या लगा देना है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भारत इज माय होम किसने लिखा है ना, हु हैज कंपोज्ड दिस चैप्टर भारत इज माय होम। तो पक्का है कि एक ऑप्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का भी नाम लिखा रहेगा, तो 3 ऑप्शन तो गलत रहेगा, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। तो हमको बस ट्रिक क्या कर देना है, कॉमन सा वर्ड, देखिए भारत कॉमन सा वर्ड, हमारा अपना देश, ठीक है, भारत। अब भारत में हमको बस एक कॉमन सा वर्ड क्या यूज करना है, डॉक्टर। क्या यूज करना है, डॉक्टर। अब यहां ट्रिक क्या बना दिया कि भारत में अच्छे डॉक्टर की कमी है। नो डाउट कि बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हैं जो भाई कुछ खराब काम भी कर देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि भारत में अच्छे डॉक्टर कमी है, और वाकई बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं भी, लेकिन उनकी कमी यहां बहुत खलती है, ठीक है। तो भारत में अच्छे डॉक्टर की कमी, लाइन से क्या पता चल गया, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा भारत इज माय होम हैज बीन कंपोज्ड बाय, है ना, विच ऑफ दिस राइटर, इन 4 में से किसने लिखा है। तो जैसे देखेंगे भारत पर यहां पर क्वेश्चन पूछा, बस डॉक्टर पे टिक आउट कर देंगे, याद रहेगा कि अच्छा भारत में डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की कमी है, ठीक है ना बच्चों। सामने देखा बच्चों, पिक्चर को देखिएगा ना, ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए पिक्चर में देखिए क्या लगा हुआ है, अच्छा इतने सारे पेशेंट्स हैं, इसका मतलब वाकई अच्छे डॉक्टर की कमी यहां पर लगी हुई है ना। अब सब जगह भाई डॉक्टर अगर फिलअप अगर हो जाएंगे भाई, इतना भीड़ क्यों लगेगा। तो बच्चों पिक्चर से पता चल रहा है कि हाँ वाकई भारत में अच्छे डॉक्टर की कमी है। तो ये हमारा ट्रिक हो गया, जैसे एग्जाम में पूछा भारत, बस डॉक्टर पे टिक आउट कर देना, किस पे, इस ऑप्शन पे। तो पूरा पढ़े चाहे नहीं पढ़े आप, बस खाली भारत देखा, डॉक्टर पे टिक आउट हो गया, हमारा 1 मार्क्स क्लियर, ठीक है। ट्रिक का मतलब बच्चों ये होता है, सर ट्रिक का मतलब नहीं कि पूरे हम वर्ड को याद करने बैठेंगे, फिर ट्रिक किस काम का, है ना। तो बस ट्रिक का मतलब एक वर्ड को बस दूसरे वर्ड से मैच कर देना होता है। ओके चलिए आगे बच्चों नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, जबरदस्त तरीका पर है। चैप्टर 3 क्या लिखा हुआ है, पिंच ऑफ स्नफ,
है ना बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ चुका है। अब पिंच ऑफ स्नफ, पिंच का मतलब क्या होता है भाई, चुटकी होता है। पिंच का मतलब चुटकी, और स्नफ का मतलब बच्चों यहाँ क्या होता है, खैनी। ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, नानू काका वाला चैप्टर था ना ये। स्नफ मतलब सूंघनी या खैनी होता है। तो यहां इनके राइटर भाई कौन है, इनके राइटर हैं मनोहर माल गांवकर। ठीक है, मनोहर माल गांवकर है इनका पूरा नाम है। मान लिया हमको पूरा नाम याद नहीं रहा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो यहां पर नाम आ गया 4 ऑप्शन में से एक नाम मनोहर माल गांवकर। तो हमको पूरा नाम याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ क्या करना है ना, बस इतना रखना है कि अच्छा गांव वाले खैनी ज्यादा खाते हैं। अब स्नफ वर्ड की चर्चा इतनी बार हो चुकी है क्लास में कि सबको याद हो चुका है स्नफ का मतलब खैनी होता है या सूंघनी होता है। तो भाई ज्यादातर खैनी कहां लोग खाते हैं, तो गांव वाले। अब देखिए ये जो वर्ड आपके सामने बच्चों यहां पर गांव लिखा हुआ, ये गांव, ये बताइए कि पूरे प्रोज सेक्शन में जितने भी राइटर हैं, चाहे पोएट्री सेक्शन में जितने भी राइटर हैं, क्या किसी के नाम में गांव वर्ड लिखा हुआ है, गांव, हिंदी वाला गांव। देखिए ध्यान से, मनोहर माल गांवकर, देखिए पूरे प्रो सेक्शन में एक ही राइटर के नाम में गांव देखिए लिखा हुआ है। अगर आप पूरा पढ़ेगा तो मुझसे क्या निकलेगा, मनोहर माल गांवकर। तो भाई मनोहर माल गांवकर, गांव किसमें लिखा मिला, मनोहर वाले में लिखा मिला हमको। तो समझ जाना है, जैसे क्वेश्चन पूछा पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो बस क्लियर है कि भाई स्नफ मतलब खैनी होता है। खैनी लोग कहां खाते हैं, तो खैनी लोग गांव में खाते हैं, है ना। खैनी लोग, देख रहे हैं सामने पिक्चर, ये क्या बोल रहे हैं, देख रहा है विनोद, है देख रहा है विनोद, कैसे ट्रिक से 15 नंबर मिल जाएगा। तो इनको आप जानते होंगे, ये पंचायत सीरीज के ये हैं, इनका नाम भूषण जी है, हमेशा खैनी बनाते रहते हैं बैठ के, समझ गए। तो याद रखिए बच्चों, ये गांव का सीन पूरा दिया गया है, ये गांव का सीन है। ये याद रखना है कि खैनी लोग कहां ज्यादा खाते हैं, तो भाई गांव में ज्यादा खाते हैं। और गांव जो वर्ड है वो किसी एक ही राइटर के नाम में लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बच्चों बढ़ जाते हैं। नंबर 4 कहते हैं, चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। अभी तक हमने बच्चों ये चैप्टर को नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हमको पढ़ना ही है। आई हैव अ ड्रीम, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, लेकिन हमको याद क्या रखना है प्यारे बच्चों, हमको याद क्या रखना है, हमको सिर्फ याद रखना है ड्रीम। अब देखिए कॉमन सा वर्ड है आई हैव अ ड्रीम, इसका मतलब किसको नहीं पता होगा। आई का मतलब मैं या मेरे, आई हैव का मतलब मेरे पास, ड्रीम का मतलब क्या हो गया, सपना। क्या हो जाएगा, सपना। तो भाई हर इंसान के लाइफ में अपना एक सपना होता है, अपना ड्रीम होता है। क्या होता है, तो किसी से पूछे तो क्या कहेगा, तुम्हारा सपना क्या है जी, तो क्या कहेगा, नौकर बनने का, गुलाम बनने का, नहीं, वो कहेगा हमारा राजा बनने का सपना है, राज करने हम आए यहाँ पर, गुलाम बनने नहीं आए हैं। तो सपना लोग किसका देखते हैं हमेशा, किंग बनने का, राजा बनने का, है ना। तो भाई इनके राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इतना बड़ा इनका नाम है, अब 4 ऑप्शन एग्जाम में देगा तो एक नाम पक्का ये भी देगा ना। तो जब ये एक नाम देगा हमारे एग्जाम में, हमको सिर्फ याद रखना है कि भाई ड्रीम होता है सपना, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या सपना है भाई, तो सपना मेरा क्या है, मेरा सपना राजा बनने का है, राजा। अब राजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। तो भाई जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आई हैव अ ड्रीम, 4 ऑप्शन में से किंग वाले पे वर्ड पे टिक आउट लगाना है। अब मार्टिन लूथर से मतलब नहीं है हमको, सिर्फ किससे मतलब है, हमको बच्चों से मतलब है हमारा सपना क्या है, यहां किंग बनने का। बस एग्जाम में क्वेश्चन आया, फटाक से किंग पे टिक आउट किया, मार्क्स हमारे मुट्ठी में। ओके बच्चों सामने देख सकते हैं फिगर से, बच्चों फिगर से ना बहुत बातें ज्यादा क्लियर होती है और ज्यादा दिन तक माइंड में रहता है बना हुआ। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये चीज समझ में अच्छे ढंग से आ रही है। प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट डाउन के सारे बच्चे की ये सब समझ में हमको आ रहा है। प्यारे बच्चों तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं फिर, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि भाई आपका ये जो ट्रिक है पिक्चराइजेशन मेथड से, पिक्चर के मेथड से आपके मन में, आपके माइंड में ये छप रहा है कि नहीं छप रहा है। प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बताइएगा। हाँ मार्टिन लूथर किंग, हाँ ट्रिक सेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ट्रिक सेट हो रहा है। अभी आपको जब क्वेश्चन जवाब से जब बनवाएंगे देखिए बहुत जल्दी आपका आंसर हो जाएगा याद। हाँ डीओबी का, डीओडी का ना उसका भी आएगा, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ का भी आएगा ट्रिक, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं हम यहां पर, अब आगे बढ़िएगा। देखिए बच्चों आपका चैप्टर 5 क्या कहता है, कहता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब इतना बड़ा चैप्टर का नाम है
है ना, हो सकता है माइंड से निकल जाए, और सामने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो भाई कैसे हमको एक बार में टिक आउट करना है, मतलब विद इन सेकंड्स हमारे पास हमारा आंसर रेडी होना चाहिए, ऐसा ट्रिक होना चाहिए। तो बच्चों इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, हमको सिर्फ एक कॉमन सा वर्ड क्या रखना है, कॉमन सा वर्ड, वो कॉमन वर्ड जो बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जैसे क्या था, आई हैव अ ड्रीम, सपना। ड्रीम का मतलब किसको नहीं पता होगा, सबको पता होता है, ड्रीम का मतलब सपना होता है, और सपना क्या बनने का, तो किंग बनने का। तो जैसे ही सामने क्वेश्चन आया भाई फटाक से किंग पे टिक आउट हमने कर दिया है। ओके, तो बच्चों यहां देखिएगा, हेल्प, तो हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प कॉमन सा वर्ड है, हेल्प का मतलब सबको पता है, हेल्प मी, है ना, आई विल हेल्प यू। तो ये हेल्प का मतलब क्या, मदद करना। अच्छा, सबसे ज्यादा मदद किसमें हो जाता है भाई, मजा आ जाता है एकदम है। तो ठंड के दिन में ढेर सारा बर्तन खाना खाने के बाद में अगर कोई बर्तन धोने में अगर कोई हेल्प कर दे, मदद कर दे, तो सोचिए कि कितना जबरदस्त भाई अच्छा वाला फीलिंग होता है एकदम, है ना। कोई ठंड के मौसम में कोई बर्तन धोने में कोई मदद कर दे। तो अब ये बर्तन वर्ड क्यों आ रहा है बीच में भाई, तो देखिए बच्चों राइटर का नाम क्या है, बर्ट्रैंड रसेल। नाम क्या है, अंग्रेजी नाम है बर्ट्रैंड रसेल, जुबान है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बोलने में, बर्ट्रैंड रसेल। तो हमको बस क्या रखना है कि इनका नाम बर्ट्रैंड लिखा हुआ है, लेकिन हमको एक कॉमन सा वर्ड अपना क्या रखना, बर्तन। इनका नाम बर्ट्रैंड है, मानते हैं इनका नाम बर्ट्रैंड है, लेकिन बर्ट्रैंड बोलने में और बर्तन बोलने में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, हमको बस याद करने से मतलब है। तो राइटर का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में मान लीजिए दिमाग से निकल गया, तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या याद रहेगा कि अच्छा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसका लिखा हुआ है, किनका लिखा हुआ है। तो इनमें कॉमन सा वर्ड निकाला हमने, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और मदद किसमें किया, तो बर्तन धोने में हेल्प करो। भाई बर्तन धोने में हेल्प कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अकेले बर्तन मांजने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बर्तन बोल रहे हैं, बर्ट्रैंड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल, बर्तन। अब बर्ट्रैंड को बर्तन से अगर हम रिलेट करते क्या मिलता है, मिलता जुलता हमारे मुंह से वो साउंड निकल रहा है। तो बर्ट्रैंड याद रहे चाहे हमको बर्तन याद जरूर रहेगा, ठीक है। तो बर्तन धोने में क्या किया, बर्तन धोने में हेल्प किया भाई, तो बर्तन धोने में हेल्प कर दो। सामने बच्चों पिक्चर देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा, अभी आपको लग रहा है उठपटांग टाइप का लिखा हुआ है, कुछ उठपटांग ही तो चाहिए, सीधा सपट नहीं चाहिए, उठपटांग टाइप का चाहिए ट्रिक, तो जो उसको माइंड हमेशा अपने पास रखेगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बच्चों बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। चैप्टर नंबर 6 क्या है बच्चों, द आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट चैप्टर का नाम है। और बताइए आर्ट का मतलब क्या होता है, ART, आर्ट। ये जो आर्ट है, आर्ट का मतलब होता है कला, उसमें लग गया IST, तो हो गया आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, जो अपनी कला दिखाता है। देख रहे हैं सामने, है ना, एक कार्टून देता है, शिवा नाम का एक कार्टून देता है ना, शिवा नाम का एक कार्टून, देख रहे हैं कितना बड़ा कलाकार है, हाँ कितना बड़ा कलाकार है ये। तो बच्चों सामने देखिएगा यहां पर, इनके राइटर का नाम है शिगा नोया। क्या नाम है, शिगा। अब ये बताइए, जब बर्ट्रैंड को बर्तन बोल सकते हैं, मिलता जुलता शब्द से हम लोग अपने दिमाग को ये याद करवा सकते हैं, तो बताइए कि शिगा बोलने में और शिवा बोलने में क्या ज्यादा फर्क लग रहा है, नहीं। यहां देखिए शिगा और शिवा, शिगा याद रहे चाहे ना, लेकिन हमको शिवा नाम का वो बच्चा याद रहेगा कि शिवा क्या है भाई, तो शिवा एक आर्टिस्ट है। क्या है ये, शिवा एक आर्टिस्ट है। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि द आर्टिस्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय व्हिच ऑफ दीज राइटर्स, इन चार में से द आर्टिस्ट चैप्टर के इन्होंने लिखा है, तो चार ऑप्शन में से एक नाम तो हमारा शिगा नोया पक्का लिखा रहेगा ना। तो शिगा नोया जब लिखा रहेगा तो चेक कर लेंगे भाई कि आर्टिस्ट कौन है, तो शिवा। अब शिवा याद रहेगा तो हमको शिगा भी याद रहेगा। अब चार में से शिवा थोड़ी लिखा रहेगा, लेकिन हमने याद कर लिया है कि शिवा कलाकार है, तो बस शिगा पे हमको टिक आउट कर देना है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका शानदार ट्रिक। आगे बच्चों बढ़ जाते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों आज शेयर बच्चों जरूर से जरूर क्लास को कीजिएगा, ताकि ये क्लास उन तमाम बिहार बोर्ड के बच्चों तक पहुंच जाए। और जिन बच्चों ने भाई शेयर कर दिया है, बहुत बड़ा थैंक्स आपको। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब बच्चा, बॉर्न का मतलब जन्म लेना। बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, है ना। चाइल्ड का मतलब क्या हो गया भाई, तो बच्चा। चलिए भाई चैप्टर में ट्रिक लगा हुआ है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म लेना, है ना। चाइल्ड मतलब बच्चा, बॉर्न का मतलब जन्म लेना। ओके चलिए तो भाई बच्चे का जन्म लेना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, देख रहे हैं बच्चों सामने यहां पर, स्पीकर को समझिएगा, देखिए स्पीकर को समझिएगा, ट्रिक पता चल जाएगा। एक बच्चा जो जन्म लेता है जब वो, तो पहले वो क्या करता है, गुड़कना शुरू करता है, वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है। क्या करता है वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है, गुड़कना शुरू करता है वैसे करके। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, वो रनिंग करना शुरू कर देता है, वो रनिंग करना, है ना। पहले करता है क्रॉलिंग, पहले वो गुड़कता है,
घुसकता है, फिर दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते क्या करता है बेचारा, गिर जाता है। क्या करता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है वो। तो गिरने पर मुंह कान थोड़ा बराबर हो जाता है, थोड़ा सा गिरता है, चोट लगता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, राइटर का नाम क्या लिखा हुआ है, जर्मन ग्रिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ग्रिड। अब हमको इसके पूरे नाम से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस नाम से मतलब। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ग्रिड। लेकिन ग्रिड बोलने में और गिड बोलने में ज्यादा क्या फर्क है कुछ, हाँ ये बताइए। ग्रिड बोलने में या गिर बोलने में ज्यादा फर्क है क्या, तो नहीं। तो पता चला कि एक बच्चे जब जन्म लेता है तो क्रॉलिंग करता है, रनिंग करता है, और बाद में क्या करता है, गिर जाता है दौड़ते दौड़ते। तो ऐसे हमको याद रहेगा कि बच्चा जब जन्म लेता है, क्रॉलिंग करता है, दौड़ता है और गिर जाता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया कि अ चाइल्ड इज बोर्न इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ दिस राइटर्स, 4 ऑप्शंस मस्ट बी गिवन एंड इन फोर ऑफ देम ऑप्शंस, भाई ये नाम पक्का वहां लिखा रहेगा, जर्मन ग्रिड। अब हमको जर्मन से मतलब, हमको सिर्फ ग्रिड वर्ड से मतलब है। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्रिक बच्चों आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक एकदम। देखिए चैप्टर नंबर 7, अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म लेना, क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, रनिंग करता है, बाद में क्या करता है, फॉल करता है, मतलब वो गिर जाता है, गिरता ही है। अब ये सब वर्ड क्या है, ये सब वर्ड हमारे अपने लाइफ से रिलेटेड है भाई। ये सब कौन नहीं देखा है, सब बच्चा देखा होगा। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा हो क्रॉलिंग करते हुए, रनिंग करते हुए, फिर लास्ट में फॉल करते हुए, गिर जाते हुए देखा होगा आपने। तो ये सब दिमाग में देखिए फिट हो गया कि बच्चा जन्म लेता है, क्रॉलिंग करता है, रनिंग करता है, फिर गिर जाता है। तो गिर वर्ड राइटर के नाम में यहां पर लिखा रहेगा। ओके नेक्स्ट वन नंबर 8, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब इतना लंबा चैप्टर का नाम ले, हमको एक कॉमन सा वर्ड याद रखना है ना, हमको कॉमन सा वर्ड याद रखना है। क्या, इतना लंबा नहीं, सिर्फ इस वर्ड को पकड़ लीजिए बस, प्रेस। अब प्रेस वाला वर्ड कौन नहीं जानते आप में से, हम सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे कि भाई प्रेस का मतलब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग से मतलब होता है, न्यूज वाले से मतलब है। ये प्रेस वाले का मतलब क्या हो गया, न्यूज वाले हो गए, है ना। कैमरा लेकर के ऐसे करके भाई दौड़ते रहते हैं न्यूज के लिए, है ना। जहां उनको न्यूज मिलेगा वहां दौड़ते जाएंगे न्यूज के लिए। तो सामने देखें बच्चों, ये हाथ में क्या है, माइक है, मतलब क्या पत्रकारिता यहां पर हो रही है, मतलब ये पत्रकार है। ऊपर से राइटर का नाम बच्चों क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया भाई, तो डोरोथी एल सेयर्स। प्यारे बच्चों जब भी राइटर का नाम हो ना, उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़िए, थोड़ा स्लो मोशन में पढ़िएगा ना, ट्रिक तुरंत कैचअप कर जाएगा। देखिए कैसे, डोरोथी एल सेयर्स, क्या लिखा हुआ है, डोरोथी, क्या लिखा हुआ है देखिए, डोरोथी, ओके डोरोथी। अब आगे क्या नाम है मतलब उससे मतलब नहीं है। देखिए तो बच्चों यहां राइटर के जो नाम है, यहां से बच्चों आपके 2 ट्रिक निकाल के रखे गए, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। जो इसमें से आपको चूज करना है बच्चों, आप चूज कर सकते हैं, दोनों में से आप दोनों लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ओके देखिए कौन सा वाला ट्रिक आपको ज्यादा समझ में आएगा बच्चों, दोनों ऑप्शन यहां पर है। सुनिए नाम क्या है, डोरोथी। अब देखिए डोरोथी को बार बार 4-5 बोलिए, देखिए क्या मुंह से निकलेगा, डोरोथी 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 डोरोथी, मतलब डोरोथी। क्या बोला, नाम लिखा हुआ, देखिए सामने कुछ अलग से नहीं बना रहा है, उनका नाम लिखा हुआ है डोरोथी। अब उसको हम थोड़ा सा अपनी भाषा में बोल रहे हैं, क्या अपने इंडियन भाषा में बोल रहे हैं, क्या उसको हम डोरोथी, मतलब देखिए दौड़ती, क्या निकल गया, दौड़ती। तो देखिए बच्चों क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि प्रेस वाला जो क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस, किसने लिखा है, तो 4 ऑप्शन में से ये भाई इनका नाम भी लिखा रहेगा। तो जब नाम यहां लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्रेस वाले का काम क्या है भाई, प्रेस वाले का काम क्या होता है, प्रेस वाले का काम या तो सच कहना होता है, एकदम सच ही कहना होता है। अगर वो झूठ बोलने लग जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। उनका काम क्या है भाई, पब्लिक को सच दिखाना, उनका ये काम होता है। अब वो अलग बात है भाई कि लोग बड़गला के भाई न्यूज को पेश कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो एक गंदी बात है। प्रेस वाले का काम क्या है, सच को दिखाना, सच कहना। बताइए इनके नाम में से लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, देखिए बच्चों से का मतलब क्या होता है, कहना, सबको पता है कि से, ऐसे वाई से। तो भाई डोरोथी एल सेयर्स, नाम क्या बोल रहे हैं, सेयर्स। तो बस से खले को याद रखना है, से मतलब कहना। क्या कहते हैं, तो भाई प्रेस वाले हमेशा सच ही तो कहते हैं, प्रेस वाले का काम क्या है, सच कहना है। और कहना करने जी क्या होता है, देखिए से लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या बोले कि प्रेस वाले न्यूज के लिए दौड़ती रहती है। अब देखिए दौड़ती का मतलब बच्चों यहां पर देखिए DOROTHY, देखिए अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डोरोथी इनका नाम, लेकिन हम अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं इसको, दौड़ती। क्या लग रहा है ये, दौड़ती। ओके तो बच्चों यहां देखिए प्रेस वाले क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं न्यूज के लिए, जहां भाई न्यूज मिलेगा वहां दौड़ेंगे। तो ये प्रेस का वर्ड हमने डोरोथी से कर लिया रिलेट, या फिर से वर्ड से कर लिया। अब आपको बच्चों 2 ऑप्शन है, जो भी आपको ट्रिक याद हो जाए उससे आपको टिक आउट लगा लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 9,
चैप्टर 9 बच्चों कहता है दी अर्थ, चैप्टर का नाम भाई क्या है, दी अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी मतलब होता है। लेकिन हमको भाई आज के ट्रिक में इस अर्थ को मतलब अर्थ ही पढ़ना है, यहां हमको पृथ्वी से ऐसा कोई वर्ड को मैच नहीं करना है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अर्थ, ठीक है। अच्छा बताइए, हम जो भी आपस में बातचीत करते हैं, हम जो आपस में क्या करते हैं, आपस में जो बात करते हैं, तो उस बात का बिना अर्थ का बात करते हैं कि भाई कि अर्थ के साथ बात करते हैं। तो मान लीजिए कि भाई किसी बंदे ने फोन लगाया, किसी बंदे ने किसी को फोन लगाया, और फोन पे तो उधर से बोला, इधर से हम फोन लगाए, उधर से बोला हेलो, उधर से बोला हेलो, इधर से मुझे क्या लगा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। अब ये क्या है भाई, इधर से हम बोले हेलो, इधर से हम फोन लगाए, उधर से बंदा बोला हेलो, इधर से हम कर रहे हैं अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। ये क्या है भाई, इसका कोई मीनिंग है बताइए, इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो उधर सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला बोलेगा, जब 5 बार बोलेंगे अब्बा डब्बा जब्बा, ठीक है, बोलेगा सामने से, अरे कहना क्या चाहते हो भाई, तुम्हारी बात का अर्थ क्या है भाई, अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे हो ये। हाँ, तो बच्चों इसको हमको कैसे याद रखना है कि हर बात का क्या है, हर बात का एक अर्थ होना चाहिए, है ना, हर बात का एक अर्थ होना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है, यहां देखिए अर्थ भी लिखा, हम अपने मन से बच्चों कुछ नहीं बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है ना खाली उसी से आपको ट्रिक बता रहे हैं बस हम। देखिए अर्थ लिखा हुआ है, यहां देखिए बात भी लिखा हुआ है, दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमने खाली बस रिलेट कर दिया, मैच कर दिया, बस बच्चों इतना हमने काम कर दिया है। तो देखिए बच्चों अर्थ, यहां क्या लिखा हुआ है, एची बेड्स, हमको बेड से एची से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि बस बात इसमें लिखा हुआ है। ये बताइए, ये बात जो वर्ड है, क्या आपके महात्मा गांधी में बात लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम में बात लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, मनोहर मालगांवकर के नाम में ये बात लिखा हुआ है, नहीं, मतलब पूरे राइटर में इकलौता ऐसे राइटर ये हैं जिनके नाम में बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बात लिखा हुआ है। तो भाई जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा दी अर्थ किसने लिखा है, तो अच्छा अर्थ, अर्थ का मतलब याद है, अच्छा अर्थ अर्थ अर्थ, अच्छा हाँ, बिना बात का अर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब है ना, मतलब बात का अर्थ होना जरूरी है। तो भाई इसमें बात लिखा हुआ है, अर्थ देखिए मैच कर दिया, देखिए हो गया, हर बात में अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसा ना हो कि कोई सवाल किया, हाँ वहां जाके आपका दिएगा बा डब्बा जब्बा, लो ऐसा मत कीजिएगा। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं, आगे बच्चों देखिए चैप्टर नंबर 10, प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज। ओके, मतलब भारत, और थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री। क्या होते हैं भाई यात्री, क्या होते हैं, ट्रेवलर्स का मतलब यात्रा करने वाले लोग, यात्री, और आइज का मतलब उनके विचार से। तो बच्चों चैप्टर की जब चर्चा होगी तो हम आराम से डीपली चर्चा करेंगे। फिलहाल बच्चों यहां बात आ रही है चैप्टर के राइटर का नाम याद करने का, तो हमको इतने बड़े चैप्टर में से सिर्फ हमको ट्रेवलर वर्ड को याद करना है, सिर्फ ट्रेवलर, बाकी क्या लिखा हुआ इंडिया थ्रू मुझसे हमको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बस करना क्या है हमको यहां पर कि ट्रेवलर को खाली बस याद करना है। क्या करना है, ट्रेवलर को याद करना है। ट्रेवलर मतलब क्या हो जाएगा, यात्री। ये बताइए कॉमन सा चीज है, आपके लाइफ से रिलेट करता है, जहां जहां यात्री जाते हैं, चाहे बस से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, है ना, चाहे कहीं भी जाएं, मतलब उनका काम बकबक करते हुए जाते ही जाते हैं। मतलब यहां पर वो बात करने का मतलब यहां बता रहा है कि वो बात करते जाते हैं और क्या कर जाते हैं, बकबक करते जाते हैं। देखिए बच्चों यहां बकबक वर्ड अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, राइटर के नाम में बक लिखा हुआ है, तो हमने खाली बस क्या कर दिया, खाली बस मिला दिया दोनों वर्ड को। देखिए अब पर्ल एस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपने राइटर के नाम में बक, अब एग्जाम में पक्का है कि नाम तो पूरा ही लिखा रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि पर्ल एस लिख के और छोड़ दिया बक लिखा नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो जब भी लिखेगा तो पूरा नाम लिखेगा, हमको खाली बस क्या करना है, रिलेट कर देना है। कैसे कैसे करना है, ऐसे कर देना है कि भाई ट्रेवलर, जो ट्रेवलर यात्री होते हैं कैसे जाते हैं, बकबक करते जाते हैं। देख रहे हैं सब, जहां बैठ जाएंगे लोग सब बकबक करते हुए जाएंगे। समझ में आ गया भाई, जहां जाएंगे कैसे जाएंगे, जहां जहां यात्री जाएंगे कैसे करते जाएंगे, बकबक करते जाएंगे। तो देखिए बच्चों बक हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए क्या ट्रिक रहेगा, यात्री बकबक करते सफर करते हैं। तो भाई यात्री और बक, ट्रेवलर और बक, बस इतना ही। ओके चलिए बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं।
ये बच्चों प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर का ट्रिक है। ये कहता है अ मैरिज प्रपोजल। तो भाई मैरिज का मतलब कॉमन सा वर्ड है शादी, हर किसी को इसके बारे में पता है। और प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, मतलब शादी का जो रिश्ता आता है ना, शादी के लिए जो रिश्ता आता है उसको प्रपोजल कहते हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से आए चाहे वो लड़की की तरफ से आए। ओके, होता है ना। तो मेनली बच्चों इनके पूरे नाम में हमको सिर्फ कौन से वर्ड से मतलब है, हमको सिर्फ मैरिज वर्ड से मतलब है। ये बताइए सामने बच्चों फिगर को देखना है आप, जब भी कोई लड़की वाले के यहां, जब लड़के वाले आते हैं, जो लड़के वाले जो आते हैं लड़की देखने जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, या फिर लड़की वाले जब लड़के वाले के यहाँ जाते क्या करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि भाई लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, उसे लिखवाते हैं, एप्लीकेशन लिखवाते हैं, है ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखवाते हैं। और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं, कहाँ से पढ़ाई किया था, अब आगे क्या करना है, मतलब कब तक, मतलब सब कुछ चेक करते हैं। मतलब अंत तक जब तक चेक नहीं हो जाता है हर कुछ का कि लड़की कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, परिवार कैसा है, सारी बातें मतलब अंत तक चेक हो जाने के बाद ही दोनों पक्ष का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पक्ष का जब सब कुछ जब अंत तक, कब तक, अंत तक, मतलब पूरा जब चेक हो जाता है तब जाकर के दोनों के बीच में शादी का वो बंधन बनता है ना। तो देखिए बच्चों फिगर से आप समझ सकते हैं यहां पर। तो राइटर का नाम है क्या लिखा हुआ है, देखिए अंटन चेखव नाम है, एक रशियन राइटर है अंटन चेखव। तो इनका नाम में देखिए बच्चों अंत लिखा हुआ है, ANT अंत यहां लिखा हुआ है। और यहां देखिए CHE के चेक भी लिखा हुआ है। तो देखिए आराम से देखिए ट्रिक बन गया कि जैसे ही क्वेश्चन आया मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है, तो क्या कहिएगा कि अच्छा मैरिज वाला क्वेश्चन है, अच्छा मैरिज मतलब शादी, और शादी कैसे होता है, तो शादी चेक किया जाता है, बिना चेक किए शादी नहीं होता है। तो देखिए मैरिज मतलब देखिए है ना, अंत भी हो गया इसमें, देखिए चेक भी हो गया, देखिए शानदार ट्रिक बन गया। खुद अपने आप में वो वर्ड लेकर के आया भाई, इसमें हम क्या करें, बस ट्रिक बनाने से हमारा मतलब था। ओके, तो बच्चों ट्रिक क्या रहा कि शादी जो है, जो मैरिज है, वो अंत तक चेक होने के बाद ही होता है। तो बच्चों यहां तक आपका रहा बच्चों प्रोज सेक्शन के जितने भी बच्चों चैप्टर हो गए उनका ये ट्रिक वाइज आपने याद कर लिया। देखिए बच्चों अब आपको हम देखिए पूछते हैं, बच्चों फटाफट आंसर हमको दीजिए, फटाफट। चलिए भाई रेडी हो जाइए, अभी हमने आपको ट्रिक बताया बच्चों, अब हमको फटाफट उसका आंसर देखिए बताइए, मतलब क्वेश्चन बोले और आपका कमेंट आ जाना चाहिए बच्चों। चलिए बताइए जल्दी हमको, चलिए बच्चों बताइए, रेडी हो गए सब कोई, बाबू सब रेडी हो गए ना बच्चों। अब हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो बताइए बच्चों दी आर्टिस्ट किनका लिखा हुआ है, जल्दी बताइएगा। दी आर्टिस्ट मतलब कलाकार, किनका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, हमको सिर्फ ट्रिक से मतलब है, पूरा नाम मत बताइए, हमको खाली ट्रिक बताइए। दी आर्टिस्ट चैप्टर को किन्होंने लिखा है प्यारे बच्चों, तेजी में बताइएगा, एकदम तेजी में। दी आर्टिस्ट किनका लिखा हुआ है बच्चों, सिर्फ ट्रिक बताइएगा हमको, पूरा नाम नहीं बताइएगा, हमको खाली ट्रिक बताइए, जो आपको हम ट्रिक बताएं, बस ट्रिक से मतलब है। हाँ दी आर्टिस्ट किनका लिखा हुआ है, हाँ देखिए याद आ गया, देखिए क्या हो गया, शिवा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमको सिर्फ शिवा से मतलब है, एग्जाम में शिवा रहेगा, शिवा पे टिक आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए आगे बच्चों बताइएगा कि आइडियाज, बच्चों ध्यान सुन लीजिए पहले। चलिए हाँ देखिए सारे बच्चे कमेंट बिल्कुल सेम आ गया, शिवा देखिए याद हो गया सबको, शिवा देखिए सबको याद हो गया है। चलिए बच्चों बताइएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किनका लिखा हुआ है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किनका लिखा हुआ है। चलिए बच्चों तेजी में बताइएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किनका लिखा हुआ है भाई, बच्चों तेजी में बताइएगा, जितने बच्चे क्लास में जो बच्चों सब बताइएगा कितने हैं, कौन कौन लिखा हुआ है भाई, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। खाली हमको बच्चों खाली हमको ट्रिक से मतलब है, खाली ट्रिक से मतलब है, खाली ट्रिक वाले वर्ड से मतलब है बस। चलिए बर्तन, बहुत बढ़िया। अब आपको अगर बर्तन याद रहा तो बच्चों आपको बर्टन रसल भी आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों बताइएगा अ पिंच ऑफ स्नफ किनका लिखा हुआ है, अ पिंच ऑफ स्नफ किनका लिखा हुआ है, एक चुटकी खैनी, अ पिंच ऑफ स्नफ किनका लिखा हुआ है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, सबको याद है भाई, बर्तन वाला ट्रिक सबको याद हो गया है। चलिए बच्चों तेजी में बताइएगा, एकदम तेजी में। चलिए सबको याद हो चुके हैं, हाँ बच्चों ट्रिक से मतलब है, बाकी पूरे नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ गांव के लोग खैनी खाते हैं, सही बात है। तो गांव वर्ड किस में आता है, तो वो गांवकड़ में आता है, मनोहर माल गांवकड़ में आता है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों बहुत अच्छा, एकदम जैसे बच्चों ट्रिक हिंदी में लिखा बच्चों इसे याद रखिएगा, हिंदी वाला वर्ड याद रखिएगा, देखिए आराम से बनेगा सारे क्वेश्चन। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, ट्रिक आपको ऑलरेडी याद हो चुका है सारे। अब बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं।
अब बच्चों आपका शुरुआत होती है पोएट्री सेक्शन वाले चैप्टर। पोएट्री सेक्शन में जितने चैप्टर्स दिए गए हैं बच्चों, उनके नाम और उनके पोएट के नाम भाई क्या क्या है बच्चों। चलिए फोकस बना लीजिए प्यारे बच्चों, फोकस बना लीजिए भाई बोर्ड पे, जल्दी वापस आ जाइए। चलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, तो हमें भाई मतलब किससे, कॉमन सा वर्ड लव। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, उससे कोई मतलब नहीं एग्जाम में हमको। लव वर्ड से मतलब था, लव एक कॉमन सा वर्ड है जो हम लोग सब जानते हैं कि लव का मतलब क्या होता है, प्यार होता है, ठीक है, एक लगाव होता है। जिनके राइटर का नाम भाई क्या है, जॉन डन है, इनका नाम क्या है, जॉन डन। अब देखिए बच्चों एग्जाम में जॉन नाम से जो है ना 12th में बहुत सारे बंदे हैं, तो जॉन डन है, जॉन ड्राइडन है, जॉन किट्स हैं, समझ गया ना। तो जॉन नाम से बहुत सारे बंदे, लेकिन हमें कैसे याद रखेगा, तो बच्चों जॉन पे कभी ट्रिक नहीं बनाना है। क्या करना है, इस वर्ड का ट्रिक नहीं चाहिए हमको, बस इस वर्ड का ट्रिक चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या रखना है, इसमें जॉन डन के नाम में DON डॉन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डॉन। तो खाली बस इतना रखना है। इस पिक्चर को देखिए सामने, ये शाहरुख खान, ये डॉन पिक्चर का देखिए, डॉन जो मूवी है ना, उन्हीं का ये फोटो देखिए, ये शाहरुख खान है, ये प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, जिसमें ये जो शाहरुख खान है वो डॉन का किरदार निभाते हैं ये, ठीक है। तो ये इनको क्या, इनको लव हो गया था इस इंस्पेक्टर से, है ना, मतलब उस पुलिस वाली से इनको क्या हो गया था, लव हो गया था। तो किसको भाई लव हो गया था, तो डॉन को लव हो गया था। तो याद रखना है, जैसे ही पूछा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हैज बीन कंपोज्ड बाय विच पोएट, तो नाम याद रहेगा, और उसमें जॉन डन लिख दे, जॉन किट्स भी लिख दे, जॉन ड्राइडन लिख दे। तो हमें याद है भाई कि जॉन का नाम हमको ट्रिक नहीं बनाना, क्या याद रखना है कि लव हो गया था किसको, तो डॉन को लव हो गया था। अब ये डॉन वर्ड किसी और में भी, किसी और राइटर के नाम में लिखा रहेगा क्या, नहीं लिखा रहेगा। जैसे मनोहर मालगांवकर में डॉन लिखा हुआ है, नहीं, शिगा नोया में डॉन लिखा हुआ है, नहीं, जॉन किट्स में डॉन लिखा हुआ है, नहीं। तो भाई एक ट्रिक बच्चों एक ही वर्ड पे एकदम फिट बैठता है यहां पर। ओके चलिए, या आगे बच्चों बढ़ते हैं। हाँ ये ट्रिक बताओ, बहुत अच्छा है, डॉन को लव हो गया था, ठीक है, काफी है। नेक्स्ट वन, नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब यहां राइटर का नाम क्या है भाई, वॉल्ट विटमैन। अब इसमें से भाई चैप्टर का जो नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें से हमको याद रखना है, बस सॉन्ग याद रखना है, सॉन्ग। अब सॉन्ग का मतलब होता है गाना, गाना, ठीक है, सॉन्ग का मतलब गाना, ठीक है, सॉन्ग का मतलब गाना। और राइटर का नाम क्या है, वॉल्ट विटमैन। अब इसको विटमैन नहीं, इसको पढ़ना है व्हाइट मैन। अच्छा, विटमैन बोलने में और व्हाइट मैन बोलने में ज्यादा कुछ फर्क है क्या, नहीं है। विटमैन इसको पढ़ने चाहिए, इसको जल्दबाजी में लोग क्या पढ़ने हैं, व्हाइट मैन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों ये सामने दिख रहा है क्या, व्हाइट मैन दिख रहा है, ये पूरा उजला सफेद आदमी दिख रहा है ये। तो सफेद आदमी को देख के मन में क्या लगेगा, मन में डर लगेगा। मन में जब डर लगेगा तो क्या निकलेगा, मुंह से गाना निकल जाएगा। सफेद आदमी को देखकर गाना गाने लगा, मतलब अपने मन को, डर को भगाने के लिए वो अंदर ही अंदर वो गाना गाने लग गया। वो क्या कर गया, वो गाना गाने लग गया। तो प्यारे बच्चों ये रहा इसका शानदार ट्रिक हो गया ये, कि जैसे ही पूछेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ दिस पोएट्स, तो 4 ऑप्शंस में बच्चों एक नाम तो पक्का है कि वॉल्ट विटमैन दिया ही रहेगा, कंफर्म दिया रहेगा यहां पर। ओके तो बच्चों यहां देख लीजिए कि सफेद आदमी को देखकर गाना गाने लगा, मतलब अंदर से वो डर को भगाने के लिए गाना गाने लगा वो। तो बच्चों यहां हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, जो नाम लिखा हुआ है ना बच्चों, बस यहाँ ट्रिक वाइज खाली याद करने के लिए बस उनके नाम का बस खाली यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है ट्रिक के जरिए, और कुछ नहीं, ताकि हमारे एग्जाम में हमको ये सब चीज हमको याद रहे। क्योंकि दिमाग को जब तक उठपटांग करके नहीं देंगे ना, दिमाग उसको अपने पास रखता ही नहीं है। इसका बच्चों आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि हमारे दिमाग में उठपटांग चीजें ज्यादा याद रखती हैं। देखिए आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सुनिए। जैसे बताइए बच्चों, अभी पूरे 1 महीने आप याद कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा कॉन्शियस कीजिए, याद कीजिए। देखिए कि पिछले 1 महीने में, चाहे पूरे बचपन से लेकर अभी तक में, सारी घटनाएं को आप भूल चुके होंगे। लगभग ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो आप भूल चुके होंगे, लेकिन बहुत सारी घटना आपको याद होगी, बहुत सारी घटना आपको अभी तक याद होगी। बचपन वाली 5 साल 6 साल में जब थे ना, जब जिस एज में, तो वो कोई घटना आपको अभी भी याद होगी। क्यों याद रखती है, क्योंकि वो घटना कुछ अजीब टाइप का होता है ना, जो अजीब टाइप के मन को लगता है, उसको स्टोर करके रखता है, और वो परमानेंट स्टोर करके रखता है। आपका जब बुढ़ापा भी आ जाएगा ना, तो भी आप उस घटना को नहीं भूल पाएंगे। अब जैसे रास्ता में जा रहे हैं, और रास्ता में जा रहे हैं भाई, बहुत लोगों को देखते हैं, तो जब घर पहुंचे तो सारे लोगों का भाई चेहरा थोड़ी याद रहेगा, उसकी एक्टिविटी याद नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि एक दिन अचानक से रोड पे जा रहे हैं, और वहां पे हमने क्या देखा कि एक आदमी खंभा से बात कर रहा है। हाँ, एक आदमी खड़ा होकर खंभा से बोल रहा है, हे हाउ आर यू डूइंग मैन, हाँ प्लीज रिप्लाई टू मी, हाँ
हाउ आर यू डूइंग मैन। अब ये लगातार बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, लेकिन खंभा रिप्लाई थोड़ी देगा वो। तो अब घर गए तो हमको सारी घटना याद नहीं रही, लेकिन हमको पूछा कि आज कुछ रास्ता में ऐसा कुछ हुआ जो तुमको याद है। बोले हाँ याद है, रास्ता में ना एक देखे हम एक आदमी को खंभा से बात कर रहा था। बताओ तो अब खंभा से बात कौन, ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब ऐसे याद हो जाती हैं। तो जब कुछ अजीब घटना घटते तो दिमाग को ज्यादा याद रहता है। तो ये बच्चों यहाँ पर उठपटांग चीजें लिखी गई है ताकि आपको एग्जाम तक आपको कम से कम याद रहना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है व्हाइट विटमैन, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम व्हाइट मैन, अपने तरीके से इसको पढ़ेंगे हम, एग्जाम में याद कर लेता हूं। भाई सफेद आदमी को देखकर गाना गाने लगा, जैसे भूत को देखकर मुंह से ना मंत्र निकल जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये क्या हो गया, ये मंत्र निकल गया यहां, मतलब बच्चों यहां गाना गाने लगा डर को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन, चैप्टर 3 पोएट्री सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, हमको याद नहीं करना है, कॉमन सवर्ड लेना है। क्या कॉमन सवर्ड जिसको हम जानते हैं, एनी टाइम जुबान पे रहता है, क्या वर्ड है, फास्ट। तो बताइए फास्ट का मतलब कौन बच्चा नहीं जानता होगा, सारे बच्चे इसका मतलब जानते हैं कि फास्ट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों फास्ट का मतलब होता है क्या, तेज, है ना, बहुत ज्यादा तेज होता है फास्ट का मतलब। और यहां राइटर का नाम क्या लिखा हुआ है, W.H. ऑर्डन। अब इन पूरे नाम से हमको मतलब नहीं है, मतलब किससे से भी, ये 4 लेटर से AUDE। अब इसको देखिए लिखा हुआ ऑर्डन, क्या है ये, ऑर्डन, लेकिन ऑर्डन बोलने में और ऑर्डी बोलने में सिर्फ थोड़ा सा का फर्क है। ऑर्डन बोलने में और ऑर्डी बोलने में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए ऑड दोनों में लिखा हुआ है, ऑर्डन में भी ऑड मिला हमको, ऑर्डी में भी हमको देखिए ऑड मिल गया है। तो हमको याद रखेंगे इस, है ना, इस ट्रिक से क्या रखना है कि जो ऑडी गाड़ी होती है ना, जो ऑडी गाड़ी होती है, ये सामने देख रहे हैं, इसका ऐसे जो बना होता है आगे में, ऐसे 4 गो जीरो ऐसे बना होता है, जो ये ऑडी गाड़ी की पहचान होती है। तो ऑडी गाड़ी क्या है, बहुत फास्ट है। अब फास्ट का मतलब तेज से हमको मतलब नहीं है, फास्ट कॉमन सा वर्ड है, ऑलरेडी हम लोग फास्ट ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्ट। ओके चलिए, तो बच्चों याद रखिएगा कि ऑडी गाड़ी बहुत फास्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किन्होंने लिखा है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि W.H. ऑर्डन साहब की लिखी हुई इन 4 में से कौन सी पोएम है। तो याद रखेंगे भाई, ऑडी पूछा तो ऑडी मतलब क्या है, ऑडी गाड़ी क्या है, तो फास्ट वाले पे टिक आउट कर देंगे। या क्वेश्चन अगर पहले ये पूछ दिया और आंसर में ये है तो याद कर लेंगे, अच्छा फास्ट क्या था, तो अच्छा ऑडी गाड़ी थी, बस। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे पूछे चाहे क्वेश्चन वैसे पूछे, हमको अपने ट्रिक याद रहेगा भाई, क्वेश्चन कैसा ही पूछेगा कोई मतलब नहीं है, हमको तो बनाने से मतलब है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों याद रखना इस चीज को कि ऑडी गाड़ी बहुत फास्ट है, ठीक है। और W.H. ऑर्डन में ये ऑडी वर्ड लिखा हुआ है नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है कि ऑडी पढ़ लेना है हमको। नेक्स्ट वन, आगे बच्चों आपका आ गया क्वेश्चन में, हाँ चैप्टर नंबर 4 बच्चों आता है टू ऑटम। क्या लिखा हुआ है भाई, टू ऑटम। अब ऑटम का मतलब यहां होता है पतझड़, पत्ता झड़ने वाला मौसम, लेकिन हमको यहां पतझड़ से कोई मतलब नहीं, हमको अपने ट्रिक से मतलब है। यहां बच्चों कॉमन वर्ड याद रखना है, ऑटो। क्या रखना है, ऑटो। जैसे ऑर्डन से बना दिया ऑडी गाड़ी, वैसे ऑटम से बना देंगे ऑटो। देखिए ऑटो लिखा हुआ है AU, ये अलग बात है कि ऑटो का स्पेलिंग AUTO होता है, लेकिन यहां चूंकि हमको ट्रिक बनाने से मतलब है ना, तो बच्चों याद करने से मतलब हमको सिर्फ होना चाहिए। तो AUTU इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑटो। क्या पढ़ेंगे, ऑटो। और देखिए बच्चों जॉन नाम, हमने कहा था ना कि जॉन नाम से बहुत सारे बंदे हैं आपके इस पोएट्री सेक्शन में, कम से कम 2 बंदे हैं। कौन कौन है वो, जॉनडन है और जॉन किड्स है। तो ट्रिक गड़बड़ा ना जाए बच्चों, इसलिए हमने जॉन का ट्रिक नहीं बनाया। किसका बनाया, देखिए यहां बच्चों देखिए इस वर्ड में आपको क्या लिखा हुआ है, ईट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ईट्स। ईट्स मतलब क्या होता है, खाता है। ईट्स बोलता है ना, EAT ईट, ईट का V5 ईट्स होता है, तो ईट मतलब क्या होता है, खाता है। तो भाई क्या करता है, तो ऑटो ड्राइवर जो है वो ऑटो में बैठ के खा लेते हैं, ऑटो में बैठकर खा रहा था, खा मतलब ईट कर रहा था, तो ऑटो में बैठकर ईट कर रहा था मतलब ऑटो में बैठकर खा रहा था। ओके हाँ, एग्जाम के बाद भी ये ट्रिक आपको देखिएगा याद ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके हाँ, सन याद करवाए ना, मतलब ईस्वी सन जो होता है राइटर का जो जन्मदिन और जो होता है उनका डेथ, मतलब उनका जो मरण दिन होता है, मृत्यु का जो दिन होता है, उसका भी ट्रिक जितना बच्चों हो सकेगा हम चाहते हैं। अच्छा हम कभी ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे का एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, हम कोई भी टीचर चाहेगा क्या, चाहे हम चाहे कोई टीचर भी रहे चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा कभी। तो जितना अपने 10 बच्चों हम लोग का हो सकता है हम लोग उतना एफर्ट लगा देंगे ताकि आप लोग का मार्क्स एक भी ना छूटे इसके लिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ऑटो मतलब जानते हैं ना, ऑटो मतलब टेम्पो होता है, तो ऑटो में बैठ के क्या कर रहा था, ईट करता था। भाई ऑटो में बैठकर खा रहा था मतलब ईट कर रहा था, ऐसे याद रहेगा, याद रहेगा आपको सामने। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 5 कहता है बच्चों देखिए चैप्टर का नाम क्या है, एन एपिटाफ। अब चैप्टर में के अंदर में क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है बच्चों, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। लेकिन बच्चों अभी क्या है यहां पर सुनिएगा, कहते हैं एपिटाफ लिखा हुआ है। क्या है, एपिटाफ, एन एपिटाफ। अब ये इतना बड़ा वर्ड है,
अंग्रेजी वाला वर्ड है, हो सकता है गड़बड़ा जाए, सही से बोल ना पाए, तो जब बोल ही नहीं पाएंगे सही तो याद नहीं रह पाएगा सही से। तो क्या करना है, ट्रिक याद रखना है कि ये भले हमको बोलने नहीं आएगा, चाहे लिखने नहीं आएगा, लेकिन हमको इसके अंदर वर्ड क्या बच्चों लिखा हुआ, पिता। अब देखिए हमने कहा ना कि स्लो मोशन में पढ़िएगा, एकदम स्लो मोशन में पढ़िएगा, देखिए अच्छा लगेगा। एन एपिताफ, अब देखिए वर्ड में क्या आया, पिता। अब पिता वर्ड आया, कॉमन सा वर्ड है, मतलब पिताजी, ठीक है। अब राइटर का नाम में क्या लिखा हुआ है, तो वॉल्टर डेला मेयर, ओके। अब इस राइटर का इतना बड़ा नाम है, याद कैसे रखेंगे, तो इतना याद रखेंगे कि पिता, इसमें हमको मिल गया पिता वर्ड, अब यहां पर लगा देंगे, रिलेशन बना देंगे कि पिताजी ने, अब लिखा हुआ वॉल्टर है, लिखा हुआ क्या है, वॉल्टर, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम लोग वाटर, क्या, ठीक है, वाटर। ये लिखा हुआ है डीला, इसको पढ़ेंगे ढेला, देखिए वाटर ढेला। और MARE लिखा हुआ मेयर है, तो उसको पढ़ेंगे मारे। तो भाई पिताजी ने वाटर में, पिताजी ने वाटर में ढेला मारते हुए देख लिया। देख रहे हैं सामने बच्चे को, पानी में ढेला मार रहा है एकदम जोर से, तो क्या कर लिया भाई, ढेला मारते कौन देख लिया, तो पानी में ढेला मारते हुए कौन देख लिया, तो पिताजी ने देख लिया। अब पिताजी ने देख लिया, तो भाई पिता किस में लिखा रहेगा, तो जितने भी यहाँ पर चैप्टर के नाम में है उसमें पिता खाली एपिताफ में लिखा रहेगा और थोड़ी कहीं लिखा रहेगा। तो एक ट्रिक एक ही वर्ड पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर भूल जाएगा, चाहे आपका यहाँ पर भाई कुछ कंफ्यूजन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। जैसे ही क्वेश्चन पूछा एपिताफ को या फिर मैच द कॉलम वाला में अगर मैच करना है तो भी मैच कर सकते हैं, पिता लिखा रहेगा, वाटर में ढेला मारे से मैच कर दीजिए, हो गया आपका आंसर, देखिए, है ना। चलिए बच्चों, हमको बच्चों बस याद करने से मतलब है, एग्जाम में बनाने से मतलब है, समझ गए ना। तो भाई देख लीजिए कि पिताजी ने वाटर में ढेला मारते हुए देख लिया, तो बस देखिए याद रहेगा आपको। नेक्स्ट वन, आगे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है, द सोल्जर, क्या बोलता है, द सोल्जर। अब सोल्जर का मतलब सबको पता क्या होता है, सेना होती है, फौजी होते हैं, है ना, जो सैनिक होता है ना, जो फौजी होते हैं, भाई फौजी ऐसे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो राइटर का नाम क्या लिखा हुआ है, सोल्जर चैप्टर किन्होंने लिखा है, तो चैप्टर का नाम, राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रुक लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको पूरा नाम याद नहीं करना है, हमको बच्चों याद करना है सिर्फ कितना नाम, हमको सिर्फ याद करना है, देखिए रूपर्ट लिखा हुआ है ना, तो रूपर्ट बोलने में और यहां पर रॉबर्ट बोलने में, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट बोलने में कितना फर्क आएगा, थोड़ा फर्क तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो रूपर्ट बोलें चाहे रॉबर्ट बोलें, अब लगातार अगर 10 बार बोल देना तो दिमाग इसको तो ऐसे ही कैप्चर कर लिया, रूपर्ट रॉबर्ट, ठीक है। तो रूपर्ट रॉबर्ट करते 10 बार पढ़ लिया, याद हो गया कि अच्छा रूपर्ट मतलब रॉबर्ट यहां पढ़ना है। तो याद रखना है भाई कि जैसे देखिए सेना, जो हमारी जो फौज होती है, जो फौजी होता है उसके हाथ में भी गन्स होते हैं, और जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो फायर नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी वो आगे फायर करेंगे। वैसे होता है रॉबर्ट का क्या होता है, जब तक उसको कमांड नहीं दीजिएगा तब तक वो काम करेगा अपने मन से। तो दोनों अपने मन से काम नहीं कर सकते हैं, तो भाई दोनों क्या हो गया, दूसरे का यहां पर रिलेट करने वाला वर्ड हो गया कि जो सोल्जर होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल रॉबर्ट की तरह होते हैं, जब तक उनको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे हमको याद कर लेना है कि जो सोल्जर होते हैं, जो फौजी होते हैं, तो फौजी रॉबर्ट की तरह होते हैं, बिना कमांड दिए हुए कोई काम नहीं कर सकते हैं, ओके। या बच्चों आप एक ट्रिक यहां पर अभी भी फॉलो कर सकते हैं कि सोल्जर जो फौजी होते हैं उनका जो रूप होता है, आप ऐसे याद कीजिए ना, उनका जो रूप होता है बिल्कुल सेम होता है ना। सोल्जर का जो रूप होता है कैसा होता है भाई, तो रॉबर्ट की तरह होता है, ऐसे याद रखेंगे बस हम लोग, खाली सोल्जर का रूप रॉबर्ट की तरह होता है, ऐसे याद कीजिएगा तो भी आपको याद रह जाएगा, ओके। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 क्यों कहता है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। चैप्टर नंबर 7 मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मैकैविटी एक बिल्ली का नाम है, चैप्टर में जब पढ़ें तो देखिएगा कि ये मैकैविटी जिस बिल्ली का नाम है वो एक मिस्ट्री कैट है। अब मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी होता है, क्या होता है भाई, रहस्यमयी, है ना, रहस्यमयी होती है, मतलब पता नहीं चल पाता है वो उसके अंदर में क्या है भाई, आखिर ऐसी रहस्यमयी बिल्ली। तो इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, हमको याद इतना नहीं करना है, हमको सिर्फ कॉमन सा वर्ड जिसको हम बार बार बोलते हैं सुनते हैं, उसी कॉमन वर्ड से हमको ट्रिक लगा लेना है। तो बच्चों यहां क्या मिला हमको, कैट, तो कैट मतलब बिल्ली, सबको पता है। अब ये इतनी मिस्टीरियस क्यों, इतनी रहस्यमयी क्यों है, क्योंकि सारी बिल्ली बैठती है भाई कहां बैठती है, हॉल में बैठेगी, वरांदा में बैठेगी, है ना, कहां बैठेगी, घर में बैठेगी, लेकिन ये जो बिल्ली है
है ये इतनी रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि बताइए ये कहाँ बैठती है? ये बैठती है टॉयलेट में। बिल्ली, ये बिल्ली कहाँ बैठी है देख रहे हैं? टॉयलेट में बैठती थी ये बिल्ली टॉयलेट में बैठती थी। अब जो बिल्ली टॉयलेट में बैठती थी तो वो भाई रहस्यमयी तो होगी ना। आखिर इसके पीछे रीजन क्या था भाई कि वो आखिर वो टॉयलेट में बैठती थी? सारी बिल्ली बैठती है भाई घर पर, सारी बिल्ली घर पर बैठती है ना, लेकिन ये बैठ कहाँ रही है बच्चों? बैठ रही है टॉयलेट में। अब यहाँ पर टॉयलेट वर्ड का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ कैसे निकलेगा? तो देखिए बच्चों, राइटर का नाम क्या है? राइटर का नाम है टी.एस. एलियट, लेकिन जब इनको उल्टा पढ़िएगा तो बच्चों यहाँ पर देखिए टॉयलेट लिखा रहेगा। देखिए TOILET, देखिए तो राइटर का नाम है टी.एस. एलियट, लेकिन हमने टी.एस. एलियट याद नहीं करना है, ऐसे में भुला सकते हैं, याद नहीं भी रख सकता है। तो हमने क्या किया, माइंड को थोड़ा सा उटपटांग करके दिया। क्या बोला कि ये बिल्ली कहाँ बैठी है? तो ये बिल्ली कहाँ बैठी है? टॉयलेट में बैठी है, तभी तो इतनी रहस्यमयी बिल्ली है ये। तो जब इसको उल्टा हमने पढ़ा तो निकला टी, है ना, टी फिर ओ फिर आई फिर एल फिर ई फिर टी, तो क्या बन गया? टॉयलेट। तो ऐसे हमको याद रह जाएगा कि वो बिल्ली इतनी मिस्टीरियस बिल्ली क्यों थी, क्योंकि ये टॉयलेट में बैठती थी। ओके, अब बताइए जितने राइटर्स के नाम अभी तक आपने देखा, क्या किसी में ऐसा लिखा हुआ था टॉयलेट? लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब ये ट्रिक यहां पर काम कर जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 8 क्या लिखा हुआ भाई? फायर हिम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? फायर हिम। ओके, अब इससे हमको फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है, चैप्टर के अंदर में क्या है, अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। कॉमन सा वर्ड फायर। फायर मतलब गुस्सा। ऐसे तो आग होता है, आप कह सकते हैं गुस्सा भी कह सकते हैं, नहीं बोलता आग बबूला हो गया, फायर हो गया, है ना। तो ज्यादा फायर कौन हो जाएगा? जैसे सामने देखना एक ड्रंकन पर्सन है, सामने क्या है? एक ड्रंकन पर्सन है। और ड्रंक मतलब एक दारूबाज आदमी है, मतलब एक दारू पीने वाला इंसान है वो। और यहां पर देख रहे हैं, अगर कहता है कि अगर दारू वाले को टाइम पे अगर दारू नहीं मिला तो बहुत ज्यादा फायर हो जाता है, बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है वो अपने आप में। ये उसकी कमजोरी हो चुकी होती है, क्योंकि उसको लत लग चुकी होती है। जब उसको नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है फायर हिम, हमको फायर वर्ड से मतलब है। और राइटर का नाम भाई क्या है? तो KKN दारूवाला। अब यहां पर KKN से फिलहाल हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किसे? इस दारू वाले से मतलब है। किससे मतलब है? दारू वाला। अब सर ये हमने बच्चों ने लिखा, इनका नाम ही दारू वाला है, इनका नाम ही टाइटल भाई दारू वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ इनके जब नाम में ही लिखा हुआ है तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम था खाली बस ट्रिक बनाना, हमने यहाँ पर बना दिया, है ना। देखिए कैसे, जब देखना इसको कितना गुस्सा हो रहा है, ये मांग रहा है और ज्यादा, तो इसको नहीं मिला तो गुस्सा हो रहा है। वो क्या बोला ट्रिक में कि दारू पीने वाले को दारू नहीं मिलेगा तो फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फायर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 4 ऑप्शन दे करके कि बताओ कि KKN दारूवाला का लिखा हुआ इसमें से कौन सा कंपोजिशन है, या फिर मैच द कॉलम, है ना, मैच मिलान कीजिए किनका कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है। तो हमने जैसे ही देखा कि भाई दारू वाला लिखा हुआ, इसका मतलब दारू वाला या ट्रिक आ जाता है, दारू पीने वाले को दारू नहीं मिलेगा तो फायर हो जाएगा। तो बस खाली मैच कर दिया, मैच द कॉलम बना लीजिए। चाहे आप इसमें से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला बनाइए, ऑब्जेक्टिव में दोनों में आपका बनेगा बिल्कुल। ओके, चलिए यहां बच्चों एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यहां बच्चों हम किसी तरह का अल्कोहल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपकी उसकी कमजोरी भले ही दिखा रहे हैं कि भाई लत बहुत ज्यादा खराब होती है किसी भी चीज की। क्या बोलता है देखिए, एनी टाइप ऑफ नारकोटिक्स आइटम इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसा आपको ना लगे भाई किन्हीं को भी कि हम यहाँ पर अल्कोहल का प्रचार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भाई एकदम सख्त हम खिलाफ इस चीज के हैं। तो बच्चों ने यहाँ पर एक नोट स्पेशली यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बच्चों आपका आता है चैप्टर नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? स्नेक लिखा हुआ है। क्या है भाई? स्नेक लिखा हुआ है, मतलब सांप। अब स्नेक का मतलब तो भाई सब जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? स्नेक का मतलब भाई सब जानते हैं सांप होता है, इसको फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सांप के काटने पर क्या होता है ना कि सांप जब काटता है इंसान को तो उस टाइम इंसान इतना ज्यादा अपने आप में क्या हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, अपने आप को इतना कमजोर महसूस करने लगता है ना कि वो उसके जहर से नहीं बल्कि उसके डर से इंसान क्या होता है, मर जाता है वो। ओके, तो जब सांप काटता है तो इंसान को कहता है डरने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि डरने से और ज्यादा उसका जो पॉइजन है, जिसका जो जहर है वो जल्दी दिमाग पर पहुंचता है। तो ये क्या होता है कि जब इंसान को अचानक से कोई सांप काट देता है तो उस टाइम कोई भी लॉ मतलब कोई भी नियम कानून काम नहीं करता है, समझ गए। और कौन सा नियम कानून काम नहीं करता है? तो अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरोइन को
भाई कहीं पर सांप काट लिया है, समझ गए, तो तुरंत उसके उसमें मतलब जो हाथ में काट लिया तो यहाँ पर भाई उसमें मुंह लगाकर क्या करता है, उसको विष को निकालता है। ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। सांप काटने पर भाई या तो डॉक्टर के पास ले जाइए ना, तो भाई तेजी में आप खुद मुंह से जहर निकाल रहे हैं। ये सब सिनेमा वालों ने अलग पगला के रखा है इंसान को, समझ गए। तो क्या कहता है कि सांप काटने पर कोई लॉ काम नहीं करता है। तो बच्चों लॉ जो वर्ड रहेगा वो आपके इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, मतलब इसी के नाम में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, आगे बच्चों बढ़ जाते हैं। नंबर 10, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर या मेरी नानी माँ का घर। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर के भाई राइटर कौन है भाई, कवि कौन है, तो कमला दास है। क्या है भाई, ये कमला दास है। तो इस वर्ड को हम लोग कैसे रीड करेंगे, कहेंगे कि यहां तो भाई मतलब सीधा निकल गया, मेरी दादी माँ, कॉमन सा वर्ड हो गया, मेरी दादी माँ चाहे मेरी नानी माँ। तो मेरी दादी माँ के घर में, मेरी दादी माँ के घर में कमला नाम की दासी थी। क्या थी भाई, कमला नाम की दासी थी। अब दासी वर्ड किस में लिखा रहेगा, देखिए दास मतलब वहां दासी, अब कमला है भाई तो दासी है ना, लड़का होता तो दास बोलते। तो यहां पर क्या हो गया भाई कि मेरी दादी माँ के घर में कमला नाम की दासी थी। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका क्या लिखा रहेगा, आपका एक ऑप्शन वहां पर दासी वर्ड या दास वर्ड लिखा रहेगा ही। ठीक है, चलिए तो बच्चों आप फिगर से बात को समझ सकते हैं। देखिए ये दादी माँ, इनके घर में कमला नाम की जो है वो दासी है, जो मतलब काम कर रही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये रहा आपका बच्चों टोटल आपके चैप्टर हो गए टोटल। हाँ चलिए बच्चों, तो आई होप कि बच्चों आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार बच्चों हम क्या करते हैं, फटाफट भाई सबको एक बार क्या करते हैं, बस खाली रिवीजन कर देते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट देखते चलिएगा सबको। देखिए बच्चों पूछा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनका लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे इंडियन मतलब भारतीय। क्या रखेंगे भाई कि हर इंडियन गांधी जी को जानता है, हर इंडियन गांधी जी को जानता है। नंबर 2 लिखा हुआ भारत इज माई होम, तो याद रखना है कि भारत में अच्छे डॉक्टर, भारत में अच्छे डॉक्टर की कमी है, बस एक वर्ड यहाँ दूसरा वर्ड वहां। नेक्स्ट वन, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ यहां पर एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी लोग ज्यादातर खैनी लोग कहां खाते हैं भाई, तो गांव में खाते हैं। तो क्या रहेगा, गांव में लोग ज्यादा खैनी खाते हैं। नेक्स्ट वन आगे, आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, सपना किसका होता है, तो भाई सपना होता है किनका, तो भाई सपना होता है किंग बनने का। क्या होता है, किंग बनने का होता है। नेक्स्ट वन, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, भाई हेल्प कर दिया, किसमें हेल्प कर दिया, तो बर्तन धोने में हेल्प करो भाई, या बर्तन धोने में हेल्प कर दिया उसको। नेक्स्ट वन आगे कहता है दी आर्टिस्ट किनका लिखा हुआ है, तो आर्टिस्ट मतलब कलाकार, और कलाकार भाई कौन है, तो वो शिवा नाम का जो बच्चा है वो ज्यादा बड़ा कलाकार है, तो शिवा याद रहेगा तो हमको शिगा भी याद रहेगा। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा जन्म लेता है, क्राउलिंग करता है, घुसकता है, दौड़ता है, फिर गिर जाता है। क्या करता है, वो गिर जाता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। नेक्स्ट वन नंबर 8, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो प्रेस वाले होते हैं क्या करते हैं भाई, सच कहते हैं या फिर न्यूज के लिए दौड़ते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन द अर्थ, अब यहां अर्थ का मतलब क्या हो गया, अर्थ का मतलब यहां पर अर्थ, तो क्या करना है कि हर बात में अर्थ होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, खाली अब्बा डब्बा जब्बा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट वन नंबर 10, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री, और यात्री जहां भी जाएंगे तो बकबक करते जाएंगे। नेक्स्ट वन चैप्टर 11, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का रिश्ता जब आता है, शादी का जब प्रस्ताव आता है तो बिना अंत तक चेक किए हुए शादी ब्याह नहीं होता है। नेक्स्ट वन पोएट्री सेक्शन से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जैसे ही देखा इतना बड़ा चैप्टर का नाम है लव वर्ड भाई, तो लव किनको हो गया था, तो डॉन को लव हो गया था। नेक्स्ट वन संग ऑफ माई सेल्फ, यहां पर किसी व्हाइट मैन को देखकर, उजला आदमी को देख करके क्या होने लगा भाई, वो क्या होने लगा, वो क्या हो गया, अपने आप में गाना गाने लगा। नेक्स्ट वन नंबर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, याद रखेंगे कि फास्ट कौन है, तो याद रखेंगे ऑडी गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट वन टू ऑटम, ऑटम में ऑटो लिखा हुआ है, तो याद रखें कि ऑटो में बैठकर वो खा रहा था, मतलब ईट कर रहा था, ऑटो में बैठकर ईट कर रहा था, खा रहा था। नेक्स्ट वन एन एपिताफ, यहां एपिताफ में पिता वर्ड जुड़ा हुआ है, पिताजी ने देख लिया था क्या करते हुए, तो वाटर में ढेला मारते हुए देख लिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नंबर 6 में, द सोल्जर, सोल्जर का रूप कैसा होता है, तो सोल्जर का रूप रॉबर्ट की तरह होता है, फिर सोल्जर कैसा दिखता है, तो फौजी जो होते हैं वो रॉबर्ट की तरह होते हैं। नेक्स्ट वन
मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, ये कैट इतनी मिस्ट्री भाई क्यों है? क्योंकि सब बिल्ली बैठती है घर में, लेकिन ये बिल्ली बैठती सीधे कहां पर? ये बैठती है टॉयलेट में बैठती है ये, ठीक है। तो ये बिल्ली कहां बैठती है? टॉयलेट में। तो बच्चों याद रखिएगा। आगे फायर हिम, अब दारू वाले को दारू नहीं मिला तो क्या हो गया? ये देखिए ये गुस्सा हो गया, ये है ना, ये गुस्सा हो गया। नेक्स्ट वन, स्नेक मतलब सांप, सांप के काटने पर कोई भी लॉ काम नहीं करता है, उस वक्त में सीधे डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। नेक्स्ट वन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ के घर में कमला नाम की एक दासी थी, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमने ट्रिक वाइज इतने सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों देखते हैं कि आपको कितना हद तक ट्रिक अभी आपको याद हो चुका है। अब यहां से बच्चों पता है ये सब क्वेश्चंस आपको जब भी अब टेस्ट चलेगा ना, तो ये सब क्वेश्चंस आपके अब टेस्ट में आता रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, तो ये सब क्वेश्चन आपके अब कॉमन हो गए। ओके चलिए, तो बच्चों अब आते हैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर के। बच्चों प्रैक्टिस सेट बच्चों हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है, सिंपली बच्चों हमने ओनली 6 क्वेश्चन रखा है, बस चेक करने के लिए अभी आपका कि अभी आपने भाई ट्रिक से कितना कंप्लीट कर लिया है। ओके चलिए बच्चों आगे देखते क्या लिखा हुआ देखिए। हु इज द कंपोजर ऑफ एन एपिताफ, हु इज द कंपोजर ऑफ एन एपिताफ। बच्चों तेजी में बताइएगा एन एपिताफ के भाई कौन है यहां पर? बच्चों बताइएगा यहां पर एन एपिताफ जो चैप्टर है किनका लिखा हुआ है? रूपर्ट ब्रुक का, एच ई बेट्स का, अंटन चेकव का, या फिर कमला दास का? प्यारे बच्चों बताइएगा, ये प्रैक्टिस सेट है। प्यारे बच्चों बताइएगा जल्दी मतलब तेजी में। एपिताफ पिता, पिता वर्ड है ना, पिताजी ने देख लेते क्या करते हुए भाई। चलिए बच्चों बताइएगा इन 4 में से भाई कौन आंसर आपके हैं? अंटन चेखव, कमला दास, कौन से हैं? नंबर बी एच ई बेट्स, एच ई बेट्स हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बी नंबर आंसर भाई, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बी नंबर आंसर है। क्यों भाई एच ई बेट्स हैं क्या? पिताजी ने देख लिया था वाटर में ढेला मारते हुए, तो भाई इन 4 में से कहां कोई है? कहां किन्हीं में देखिए, कहां किन्हीं में लिखा हुआ है वाटर डेला मेयर, कहां लिखा हुआ है? मतलब आंसर आपका क्या होगा? नन ऑफ दीज। अब एग्जाम में लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो तो हम अभी आपको प्रैक्टिस सेट कराने देखते हैं आपको कितना याद है, जुबान पे वर्ड चढ़ा कि नहीं चढ़ा इसके लिए, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर बी नंबर आंसर है। अरे बी कैसे हो जाएगा भाई? हाँ नेक्स्ट वन, नंबर 2, हु हैज कंपोज द सोल्जर। अब सोल्जर किनका लिखा हुआ है भाई? हु हैज कंपोज द सोल्जर, सोल्जर किनका लिखा हुआ है? तो बच्चों ट्रिक याद होगा आपको कि सोल्जर का जो क्या होता है। चलिए बच्चों तेजी बताइए, नंबर 2 का आंसर दीजिएगा तेजी में। बच्चों नंबर 2 का आंसर क्या होगा भाई? नंबर लिखे कमेंट कीजिएगा, नंबर 2 का क्या होगा? चलिए नंबर 2 में भी आपका क्या हो गया? तो भाई सोल्जर का क्या था? तो सोल्जर जो होते हैं फौजी कैसे दिखते हैं? तो उनका जो रूप होता है, तो रूप जो होता है कैसा? रॉबर्ट की तरह होता है ना। तो रूप वर्ड किसी में लिखा हुआ है क्या? जरा देखिए तो, अब लिखा हुआ नहीं है, तो भाई 4 में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज क्या हो जाएंगे? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन आगे कहते हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन कंपोज्ड बाय। ये जो आपका चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये कंपोज किया गया है, ये रचना किया गया है किनके द्वारा? कमला दास, पर्लेस बक, रूपर्ट ब्रुक या डॉर्थी एल सेयर्स। किनका किनका बच्चों लिखा हुआ रहेगा ये? चलिए बच्चों तेजी में बताइएगा। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन कंपोज्ड बाय विच ऑफ दीज राइटर्स? नंबर 3 का बच्चों ऑप्शन दीजिएगा सही ढंग से। हाँ नंबर 3 का बी। चलिए भाई बहुत बढ़िया आंसर, क्योंकि याद है ना, कैसे याद है कि ट्रेवलर मतलब यात्री, ट्रेवलर मतलब यात्री। देखिए बच्चों एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आराम से बनाइएगा कि यात्री हो गया, और यात्री कैसे याद है तो बक बक करते आते हैं। देखिए किसमें बक किसमें लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है, बस हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट वन नंबर 4, द राइटर ऑफ अ मैरिज प्रपोजल किनका लिखा हुआ है? मैरिज प्रपोजल किनका लिखा हुआ है? प्यारे बच्चों तेजी में बताइएगा। अब मैरिज प्रपोजल शादी का जो प्रस्ताव है ये किनका लिखा हुआ है? चलिए बच्चों तेजी में बताइएगा। द राइटर ऑफ अ मैरिज प्रपोजल, नंबर 4 का आंसर क्या होगा?
चलिए नंबर 4 के आंसर आने शुरू हो गए हैं। नंबर 4 का आंसर नंबर डी। देखिए बच्चों आपको एकदम बिल्कुल याद है, अंटन चेकव मतलब मैरिज मतलब शादी, याद रहेगा इसे, मैरिज मतलब शादी, और शादी भाई कैसे होती है तो अंत तक चेक करके होती है। चलिए भाई बहुत बढ़िया आंसर आपका। नंबर 5, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किनका लिखा हुआ है, इज द कंपोजिशन ऑफ डैश, डीएच लॉरेंस, कमला दास, बर्ट्रैंड रसेल या जर्मन ग्रिड। हाँ चलिए बच्चों तो ये बताइएगा नंबर 5 का कौन सा आंसर सही होना चाहिए इसमें। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है और इनके राइटर का नाम भाई लिखा हुआ है सामने है, हो सकता है नन ऑफ दीज भी हो सकता है। नंबर 5 में, चलिए बहुत बढ़िया, नंबर बच्चों 5 में कौन सा आंसर हो सकता है, तो भाई सारे बच्चे कह रहे हैं सर कि नंबर 5 का सी ही सही है, क्योंकि इसमें मदद किया था, हेल्प का मतलब मदद किया, और मदद किसमें किया भाई तो बर्तन धोने में। अब किन्हीं एक राइटर के नाम में भाई बर्तन वर्ड यहां मैच कर रहा है वही का, तो लिखा हुआ है बर्ट्रैंड, पर इसको पढ़ेंगे बर्तन। ओके तो बर्तन धोने में मदद कर दिया। बहुत बढ़िया आंसर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ एन एपिटाफ। चलिए बच्चों बताइएगा, हु इज द पोएट ऑफ एन एपिटाफ। बच्चों फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है ये, इस बार ध्यान से देख के बताइएगा, देखिए ट्रिक काम किया कि नहीं किया। हु इज द पोएट ऑफ एन एपिटाफ। मान लीजिए बच्चों अभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कैसे हैंडल कीजिएगा, वहां पर कैसे हैंडल कीजिएगा। तो राइटर का नाम क्या लिखा हुआ है भाई, राइटर का नाम 4 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रिक था कि एन एपिटाफ में कौन सा वर्ड हिडन है, उसमें भाई कौन सा उसमें वर्ड हिडन है, तो इसमें पिता वर्ड हिडन है। पिता क्या लिखा हुआ है, पिता, इसका मतलब पिताजी। तो पिताजी ने क्या करते देख लिया था, तो पिताजी ने वाटर में ढेला मारते हुए देख लिया था। अब नाम इनका है वॉल्टर डी ला मेयर, लेकिन इनको पढ़ेंगे वाटर में ढेला मारते हुए देख लिया था। तो बच्चों देखिए वाकई ट्रिक काम करता है, और देखिएगा घर जाकर के जब इसको आप एक बार बेहतरीन ढंग से अगर इसका आपने रिवीजन कर लिया ना, तो फिर देखिएगा कि ट्रिक हमेशा आपको एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा। और ये सही, इसमें कोई डाउट नहीं, एग्जाम के बाद नहीं याद रहेगा, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा, तो इसका मतलब एग्जाम में भी याद रहेगा। ओके तो बच्चों ये रहा आपका आज का बच्चों सेशन हो गया कंप्लीट। ओके चलिए ये रहा बच्चों आपके सामने आज का हाँ लिस्ट नंबर बच्चों 3, वर्ब के फॉर्म का लिस्ट नंबर 3। इसे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर बच्चों आपका चैप्टर चल रहा है टेंस ना, तो टेंस एक्टिव पैसिव जो भी आप कहीं भी बनाइएगा क्वेश्चन को, तो वर्ब आपको वहां पर परेशान करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया तीसरा लिस्ट आज का। ओके ये 3rd लिस्ट बच्चों है, देख लीजिए। कॉल मतलब बुलाना है, टू कंप्लीट मतलब पूरा करना, टू क्रश का मतलब होता है कुचलना, क्रश मतलब कुचलना होता है, और ये कर्स है, वो क्रश है और ये कर्स है, तो कर्स का मतलब होता है शाप देना, मतलब किसी को बद्दुआ देना। क्राउच, ये क्राउच है, इसका मतलब होता है सिकुड़ कर बैठना, नहीं ऐसे चुकू मुकू बैठते हैं पैर को ऐसे करके, उसको बोलते हैं क्राउच करना कहते हैं। तो क्राउच मतलब सिकुड़ कर बैठना। टू कवर का मतलब होता है किसी को ढक देना ऐसे करके। टू क्लेम मतलब दावा करना। टू कंपेयर तुलना करना। टू कैरी मतलब ढोना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना। टू केयर का मतलब फिक्र करना, और टू साइकिल का मतलब बार बार करना, ठीक है, होता है साइकिल मतलब एक चक्कर लगाना फिर दूसरा चक्कर लगाना, किसी काम को बार बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं साइकिल करना कहते हैं। अब आप कहेंगे सर साइकिल तो चलाना होता है, साइकिल एक चलाने वाली चीज, उसको बोलते हैं बाइसिकल। ओके इसमें 2 चक्के लगे होते हैं, और सिर्फ साइकिल का मतलब होता है, टू साइकिल का मतलब होता है बार बार किसी काम को करना, रिपीट करना। ओके तो बच्चों ट्रिक अजीब ही होना चाहिए, ट्रिक अगर अजीब नहीं रहेगा तो आप सिंपल तरीके से माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके चलिए तो प्यारे बच्चों ये बताइए आज का क्लास आप लोगों का कैसा रहा। प्यारे बच्चों बताइए तेजी में भाई, सारे बच्चे कमेंट कीजिए कि आज का क्लास कैसा रहा। अभी से बच्चों हमको इस 15 मार्क्स पे कमांड कर लेना है, एकदम बेहतरीन ढंग से कर लेना है अभी से ही। और देखिए अभी से इतनी बार जब हम टेस्ट लेंगे आपका, हम तो क्या लगता है याद नहीं हो चुका रहेगा, आराम से याद हो चुका रहेगा, क्योंकि हर वीक में आपका टेस्ट रहेगा, और हर वीक में आपका ये सब क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा पक्का, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे हम कल के बच्चों क्लास में हैं, ठीक है। अभी बच्चों एक बात और, अभी आपका ना राइटर का नाम कंप्लीट हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ 15 मार्क्स का बच्चों हमने सिर्फ ये बताया आपको, इसमें से अभी आपके राइटर नाम बहुत सारे बाकी हैं जो आपके दूसरे बुक से पूछे जाएंगे, और वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में ना। तो बच्चों अभी ये शुरुआत आपकी हो चुकी है राइटर के नाम का ट्रिक के साथ में, अभी देखिएगा आगे, अभी आगे और क्या क्या होता है। ओके तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे हम कल के क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और बच्चों आज की क्लास को आज ही शाम तक एक बार अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, तो बच्चों अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे हम कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।